सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ठाकुर जी स्वयं एक भक्त के लिए गवाही देने के लिए आए। तो बात एक समय की है, एक वृद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे और वे सोच रहे थे कि बूढ़ा व्यक्ति कैसे अकेला तीर्थ यात्रा पर जाए। उनके तो पुत्र थे परंतु उनकी इतनी आज्ञा पालन नहीं करते थे। तो वृद्ध ब्राह्मण ने एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र से कहा कि भाई तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, तुम हमें तीर्थ यात्रा पर ले जाओ, हम तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कर देंगे और कुछ धनराशि भी तुम्हें दे देंगे। तो उस गरीब ब्राह्मण के लड़के ने कहा उचित है, इस बहाने तीर्थों पर यात्रा भी हो जाएगी आपके साथ और धनराशि भी हमारी बन जाएगी। तो वे छोटा ब्राह्मण उन वृद्ध ब्राह्मण को जहाँ जहाँ वे जाना चाहते थे वहाँ उन सभी स्थानों पर लेकर गए। सारी तीर्थ यात्रा उस छोटे ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण को करवाई। और जब वे घूमकर ब्रजधाम में आए, जब ब्रजधाम का नंबर आया तो वे ब्रजधाम में आकर वृद्ध ब्राह्मण बीमार पड़ गए। तब उन छोटे ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा की। जैसे माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं, ऐसे उस छोटे ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की। और उसकी सेवा देखकर वह वृद्ध ब्राह्मण द्रवित हो गया, वो बहुत ही प्रसन्न हो गया उस छोटे ब्राह्मण पर। तो जब गोपाल जी के दर्शन करने के लिए वे दोनों गए तो वृद्ध ब्राह्मण ने छोटे ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें क्या दे दूं, तुमने मेरी इतनी सेवा की, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तब उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मेरी एक बहुत ही सुंदर पुत्री है, मैं उसका ब्याह तुमसे करा दूंगा और कुछ धनराशि भी, बहुत तरह की धनराशि भी मैं तुम्हें दूंगा। तो छोटे ब्राह्मण ने कहा कि आप यहाँ पर बोल रहे हैं, वहां पर आपके दो पुत्र हैं, वे हमें पीटेंगे, हम गरीब से आपकी पुत्री का विवाह कैसे कराएंगे। तो वृद्ध ब्राह्मण बोले कि मैं गोपाल जी को साक्षी मानकर तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराऊंगा और बहुत प्रकार की धन संपत्ति भी तुम्हें दूंगा। तो ये ऐसी बात हो गई। फिर जब तीर्थ यात्रा करके वे घर लौटे तो वे छोटे ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण का जो पुत्र था, वह प्रतीक्षा करने लगा कि कब उनके यहाँ से समाचार आएगा। बहुत दिन बीते, महीना बीत गया, परंतु अब बूढ़े ब्राह्मण की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वह गरीब ब्राह्मण था, तो वो कैसे बात कर ले घर में कि अपनी पुत्री का विवाह से करा दे। तो जो गरीब ब्राह्मण का बेटा था, जो पुत्र था उनका, तो वह प्रतीक्षा करता बहुत दिन हो गए, पूरा महीना बीत गया, परंतु कोई समाचार उनके घर से नहीं आया। तब वह वृद्ध ब्राह्मण के घर पे गया और उनसे कहा कि आपने ऐसे ऐसे अपनी पुत्री का विवाह कराने का मुझसे वचन दिया था। तो उनके जो पुत्र थे उन्होंने धक्का दिया, तो थप्पड़ लगाए कि तेरी समर्थ क्या है, तू इतना गरीब और हमारी बहन से तो विवाह करेगा, ऐसे बात कैसे बोल सकता है, क्या समर्थ है तेरी। तब उन्होंने कहा कि इन्होंने, वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया था गोपाल जी के सामने, गोपाल जी साक्षी हैं, उन्होंने वचन दिया था कि मैं पुत्री का विवाह कराऊंगा। अब अपने बेटों के आगे कुछ बोल नहीं पाए वृद्ध ब्राह्मण। उन्होंने कहा मैंने कब कहा, मुझे तो याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने, छोटे ब्राह्मण ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, अभी तीर्थ यात्रा करके आए और झूठ बोल रहे हो, मुझे कुछ याद नहीं। तो अब वो वृद्ध ब्राह्मण तो अपनी बात से मुकर गया कि मैंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराऊंगा। तो पीट कर उसे भगा दिया गया वहां से। अब वह सोचे कि हमने तो स्वयं तो कहा नहीं था कि अपनी पुत्री से विवाह कराओ, उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा अपनी पुत्री से, और अपमान करके भी भेजा। तो अब उसे जिद चढ़ गई कि अब तो मैं विवाह करूंगा ही, अब तो विवाह करना ही है मुझे। तो उसने पंचायत बुलाई और पंचायत के सामने कहा इसने ऐसे ऐसे मुझे तीर्थ यात्रा के लिए मुझे लेके गया, धन देने का इसने वादा किया और वहां पर जाके बीमार पड़ा तो मैंने ऐसे ऐसे इसकी सेवा की, और गोपाल जी के मंदिर में उनको साक्षी मानकर इसने वचन दिया कि अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा, और अब ये उस बात से मुकर रहा है, अब ये कह रहा है कि मुझे याद नहीं है। तो पहले पंचायत लगती थी गाँव में, तो पंच, जो 5 मुख्य व्यक्ति निर्णय करते थे किसी भी बात का, तो पंचायत के सामने उसने ऐसे ऐसे कहा। तो पंचायत ने कहा इसका कोई गवाह है कि तुम कह रही हो मैंने कहा, और वृद्ध ब्राह्मण कह रहा है कि मैंने नहीं कहा, तो तीसरा कोई गवाह होना चाहिए तब किसी की बात समझ में आए। तो उसने, छोटे ब्राह्मण ने कहा कि गवाह तो गोपाल जी हैं, गोपाल जी को साक्षी मानकर उन्होंने कहा था। तो पंचायत ने कहा कि ठीक है, गोपाल जी को ले आओ, और अगर उन्होंने गवाही दे दी तो हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। अब इस रात से वह बूढ़ा ब्राह्मण भी राजी हो गया कि उसे पता है गोपाल जी तो आएंगे नहीं, या वह जानता है, इसलिए वो भी राजी हो गया और उसके बेटे भी राजी हो गए कि गोपाल जी तो आएंगे नहीं, तो ठीक है, यदि आकर गवाही दे दे तो हम अपनी बहन का विवाह करा देंगे तुमसे। तो सब ऐसे राजी हो गए। तो वह छोटा ब्राह्मण वृंदावन आया। अब वह रात्रि में पहुंचा तो ठाकुर जी के शयन का समय हो रखा था, तो शयन कर रहे थे ठाकुर जी। तो अब सुबह तक इंतजार कैसे करें, सुबह तक प्रतीक्षा उनसे हुई नहीं। तो रात के समय ही दरवाजा खटखटाया कि गोपाल जी, आपके सामने वृद्ध ब्राह्मण ने बात की थी विवाह की, आपको याद है, गवाही दे दो। तो कुछ आवाज नहीं आई। तो और जोर से दरवाजा खटखटाया कि हम आपको सोने नहीं देंगे। भाव देखो, क्योंकि उन्होंने तो
मूर्ति माना ही नहीं। वृद्ध ब्राह्मण और उनके पुत्र तो मूर्ति मान रहे थे, इसलिए वे ऐसा मान रहे थे कि वे तो आएंगे नहीं। परंतु जो छोटा ब्राह्मण था उन्होंने मूर्ति माना ही नहीं, उन्होंने साक्षात ठाकुर जी उन्हें माना। तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाया कि हम सोने नहीं देंगे आपको, विवाह की बात है, ऐसे हम सोने नहीं देंगे, भूखे प्यासे चल कर आए हैं इतनी दूर से, उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोले, अरे मूर्ति कहाँ चलती है, मूर्ति कैसे चल कर जाएगी और गवाही देगी। तो उन्होंने कहा जब मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती। अब ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी ने कह दिया कि मूर्ति चल कैसे सकती है। तो उन्होंने कहा महाराज यदि बोल सकती है तो चल भी सकती है। तो जब ऐसा भाव देखा ठाकुर जी ने उस भक्त का, तो वो बाहर आए। अब ठाकुर जी नव किशोरावस्था ठुमक ठुमक कर बाहर आए। इतने सुंदर गोपाल जी से उस ब्राह्मण ने देखा, तो इतने अद्भुत इतने सुंदर गोपाल जी बाहर आए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चल तो देंगे तुम्हारे साथ, पर हमें तो सुंदर सुंदर भोग तुम्हें लगाना पड़ेगा, हम वृंदावन के ठाकुर हैं और भोग हमें यहाँ लगता रहता है, ऐसे हम कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटे मोटे भोग में प्रसन्न हो जाएंगे, हमें भोग तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। छोटे ब्राह्मण ने कहा अवश्य, अब ब्याह का मामला है तो तुम्हारी व्यवस्था तो हम करेंगे ही। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले कैसे चलोगे। तो चलेंगे तो पैदल ही, तुम आगे आगे चलो। ठाकुर जी ने कहा तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। और तो उन्होंने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि तुम हमारे पीछे पीछे आ रहे हो। तो उन्होंने कहा नूपुर की आवाज़ तुम सुनते रहना, जब नूपुर की आवाज़ आती रहेगी समझ जाना कि हम पीछे पीछे आ रहे हैं, और कुछ भोग हमें थोड़ी थोड़ी देर में लगाते रहना। और तो वो ब्राह्मण मान गया, ठीक है ऐसा ही होगा। तो भाई ठाकुर जी ने कहा कि एक शर्त है कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, जब जहां पर तुमने पीछे मुड़कर मुझे देख लिया वहां पर मैं रुक जाऊंगा, उससे आगे मैं चलूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। परंतु फिर ब्राह्मण का वही सवाल था, मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप आ रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा नुपुरों की आवाज़ सुनते रहना, तुम्हें पता चलता रहेगा कि हम साथ आ रहे हैं, परंतु पीछे मुड़ के जहाँ तुमने देख लिया मैं वहीं रुक जाऊंगा, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने शर्त मान ली। जो छोटे ब्राह्मण थे वे चलने लगे आगे आगे, और रास्ते में वो भोग थोड़ा थोड़ा पवाते गए ठाकुर जी को। तो जब वे अपने गांव के समीप पहुंचे, गांव में जब पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि पीछे मुड़ के देखूं तो सही कि नुपुरों की आवाज़ आ रही है, आ भी रहे हैं। तो अपने गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो उन्होंने कहा है। तो कहने लगे चलो। तो ठाकुर जी बोले अब नहीं, हमारी तुम्हारी बात हो गई थी, जहाँ पीछे मुड़कर देखोगे वहीं रुक जाएंगे, अब हम यही रहेंगे, अब बुला कर लाओ जिनके आगे गवाही देनी है। तो भागते भागते गए वे छोटे ब्राह्मण और सभी को बुला के लाए कि वृंदावन के ठाकुर आए हैं, गोपाल जी आए हैं, वृंदावन के ठाकुर आए हैं। तो भीड़ इकट्ठी हो गई और पंचायत के सभी लोग वहाँ आए। अब ठाकुर जी के सामने भला कौन बोल सकता है। ठाकुर जी ने गवाही दी कि हाँ ऐसी ऐसी बात हुई थी, वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दिया था और बहुत सी धन संपत्ति देने का भी वचन दिया था। तो ऐसे ठाकुर जी ने आकर स्वयं गवाही दी और उसका विवाह हुआ। तो ऐसे ठाकुर जी हमारे भाव को देखते हैं। जो उन्हें मूर्ति मानता है उनके लिए केवल मूर्ति ही है, और जो मानता है कि स्वयं भगवान है उनके लिए भगवान स्वयं चल कर आते हैं और स्वयं भगवान उनके सभी काम करते हैं, सभी काम उनके बनाते हैं। ऐसी भाव बस हमारे हृदय में होने चाहिए कि वे स्वयं भगवान ही हैं, उन्हें मूर्ति मानने की भूल हम ना करें। यही सीख इस कहानी से मिलती है। और ये कोई सतयुग की द्वापर युग की बात नहीं है, ये कलयुग की ही बात है। तो ऐसी बात नहीं है कि कलयुग में भगवान दर्शन नहीं देते या कलयुग में भगवान प्रकट नहीं होते। बस आपके भाव के ऊपर है, जैसा आपका भाव होगा वैसे आपको भगवान दिखेंगे। प्रभु जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो यदि आप मूर्ति देखेंगे तो केवल मूर्ति ही रहेगी, और यदि आप भगवान की भावना करेंगे तो वे साक्षात भगवान ही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री राम नाम का जप करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय हो बजरंगबली महाराज की जय।